सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रणेंद्र कुमार ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है कॉर्पोरेट घराना। सीपीआई के ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन विंग का 5वां राज्य सम्मेलन प्रेस क्लब के सभागार में अनीता कुमारी, विनोद भारती एवं कुमार विक्रम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रणेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मौके पर उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नौजवानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने युवाओं को ठगा है। सभी संस्थानों में आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देकर युवाओं को बेरोजगार करने की कोशिश हो रही है। सारे वैकेंसी को रद्द किया जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी साथी अपनी रोजी रोटी और हक अधिकार के लिए लड़ाई को तेज करें। साथ ही उन्होंने मांग किया कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के लिए किए गए अपने वादे को पूरा करे, अन्यथा पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने विस्थापन और पलायन पर रोक लगाने, संविदा पर नियुक्ति बंद करने और पूरे राज्य में रिक्त पड़े 3 लाख पदों पर नियुक्ति करने की राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूरे राज्य में इन सब मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस राज्य सम्मेलन में मुख्य रूप से ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कौम शंभू देवा बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम में यह जानकारी भी दी गई, यूथ फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन तिरुपति में 15 से 17 मई को होगा, जिसमें देश के नौजवान राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आंदोलन की भूमिका तय करेंगे और केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। झारखंड में पूरे देश में ये समस्या है और कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक विंग है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, वो अभी फोकस बस अपने संगठन पर कर रही है और उसी संगठन के चलते आज यहाँ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का एक चुनाव हुआ है, जिसमें हमें एक जवाबदेही के तौर पे अध्यक्ष का पद मिला है और मैं आज झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ और इसकी पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का संगठन पूरे झारखंड का 24 जिला में मजबूती के साथ होगा। से काम करने आ रहे थे, पार्टी ने एक नई जिम्मेवारी सौंपी है कि नौजवानों के सवाल को लेकर झारखंड में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि हम लोग के पास बहुत जिम्मेदारी, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान झारखंड के नौजवान, झारखंड सरकार ने जो घोषणाएं की थी, चाहे वो आपका रोजगार के सवाल पर हो, चाहे वो रोजगार बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर हो, पलायन हो, विस्थापन, कई ऐसे सवाल हैं जिस पे उन्होंने पूरा नहीं करना, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। जो रोजगार के सवाल पर उन्होंने कहा था, तो युवा जिससे भ्रमित हैं और छले गए हैं, तो उनके सवालों को अब आज हम उठाएंगे। और हिंदुस्तान की पहली यूथ फेडरेशन संस्था है जो लगातार 1955 से युवाओं की आवाज़ लेकर संघर्ष करते रही। हमारा एकमात्र नारा है, हम रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करने का, उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं और बनेगा जैसे कानून को पूरे देश में लागू करें, उसके लिए भी हम लगा रहे हैं। अब लगातार में बेरोजगारी चरम पर है। झारखंड केंद्र सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के लिए कहा था और राज्य सरकार ने 5 लाख, लेकिन रोजगार देने के नाम पर दोनों सरकारें फेल हैं। केवल जैसे सरकारी कंपनियां को प्राइवेट के हाथों बेचा जा रहा है और झारखंड में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से 50,000 सैलरी मिलने वाला 8 घंटा खट रहा है वह नौजवान, उसको 8,000 में खटाया जा रहा है। यह श्रम का शोषण किया जा रहा है। झारखंड सरकार से भी हम मांग करेंगे कि आउटसोर्सिंग बंद करें, डायरेक्ट सरकारी बहाल हो, 8,000 और 10,000 की बहाली करके नौजवानों का श्रम यहाँ पर बनेगा एक्ट लागू हो और जो भी यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता हम लोगों को नहीं मिल रहा है युवाओं को, वो चालू हो और नए साथियों अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, चूँकि राज्य के में झारखंड राज्य में मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो मेरी प्रमुखता झारखंड राज्य के नौजवानों के लिए और उसके स्टूडेंट के लिए रहेगी। प्रमुखता इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड में सत्ता से सवाल पूछने का अब खत्म हो चुका है परंपरा
सत्ता चाहे किसी की भी हो, सवाल हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो मैं अब नौजवानों के लिए और उस सभी छात्रों के लिए मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि वो रोजगार भत्ता कहाँ गया, वो बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को, क्या लोग वही 8,000 10,000 की उसी बंधुआ मजदूरी ही करेंगे कि उनका भी जीवन खुशहाल हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो आज से सरकार से सवाल करने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है।